शर्मा सीएमओ पहुंचे हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर आज उच्च अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है और ऐसे में खान विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की समीक्षा करने वाले हैं। दोपहर के बाद ये बैठक होगी और इस बैठक में विभाग के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि राइजिंग राजस्थान को लेकर ये बैठक है। खान विभाग की ओर से भी इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा है राइजिंग राजस्थान से, क्योंकि अपार निवेश की संभावना खान और माइनिंग में भी इस बार और इससे पहले भी जब जिला स्तर पर राइजिंग राजस्थान के इन्वेस्टमेंट वर्कशॉप्स की बात कर लीजिए या फिर इवेंट्स की बात कर लीजिए, उसमें भी करोड़ों की तादाद में जो निवेश थे, एमओयू थे, उन पर साइन भी हुए। लेकिन राइजिंग राजस्थान को लेकर के आज उच्च अधिकारियों के साथ बैठक और खान विभाग की समीक्षा बैठक सीएम भजनलाल शर्मा लेंगे। खान विभाग, क्योंकि प्रदेश में अगर खनिजों की बात की जाए, खनिज संपदा की बात की जाए, तो राजस्थान में खनिज संपदा के अकूत भंडार हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में राइजिंग राजस्थान को लेकर के बेहद उम्मीदें खान विभाग की भी हैं। इसमें आज समीक्षा बैठक। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य, सीएमओ पहुंच गए हैं सीएम भजनलाल शर्मा और क्योंकि राइजिंग राजस्थान को लेकर इंपॉर्टेंट मीटिंग भी आज उस विभाग से जुड़ी हुई। खान विभाग का जब जिक्र होता है ऐश्वर्य, तो अकूत संभावनाएं राजस्थान में और राइजिंग राजस्थान से खान विभाग को भी बहुत उम्मीद है। इसको लेकर के आज एक रिव्यू मीटिंग है, क्या और खास रह सकता है ऐश्वर्य इन बैठकों में? देखिए जयती, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज जो सीएमओ में व्यस्तता है वो खान विभाग की समीक्षा बैठक और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठकों में व्यस्तता है। सीएमओ पहुंचकर अधिकारियों के साथ कुछ विचार विमर्श किया है, बैठक की है सामान्य तौर पर जो करते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री है अब कुछ ही देर में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और खान विभाग का अब तक का पूरा फीडबैक अपडेट लेंगे, क्योंकि ये ऐसा महकमा है जिसे खुद मुख्यमंत्री देखते हैं। मुख्यमंत्री चाहेंगे कि राइजिंग राजस्थान में माइनिंग सेक्टर में भी कुछ जो संभावनाएं हैं, भविष्य की संभावनाएं हैं, उसके अनुरूप कुछ आउटपुट निकले। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री से लेकर चर्चा करेंगे माइनिंग की प्रदेश भर में स्थिति, माइनिंग से रेवेन्यू कितना रेज हो पा रहा है, राजस्व लाभ कितने मिल रहे हैं, और एक बड़ा मुद्दा ऐसा है कि जिसे मुख्यमंत्री बखूबी जानते होंगे। एक साल हो गया सरकार को, जिस बड़े मुद्दे के आधार पर कांग्रेस को घेरती थी भारतीय जनता पार्टी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप एक सामान्य बात है, तो ऐसे में आरोप लगते थे कि अवैध खनन, इल्लीगल माइनिंग, इस विषय को उठाया जाता था। तो इस विषय के आधार पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के पास फीडबैक भी होगा कि कहां पर किस तरीके से अवैध माइनिंग चल रही है और कहां तक रुकी है, और जहां रुकी है उसके लिए शाबाशी देंगे और जहां कहीं की शिकायत है उसके लिए क्लास भी लग सकती है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी बात ये भी है कि कुछ पर्वत ऐसे हैं जिनका विशेष महत्व है। तो मुझे लगता है कि वो वन विभाग और खान से दोनों से जुड़ा मामला है। जैसे वहां पर अवैध माइनिंग होती ना हो, इस पर ध्यान रहेगा। जैसे अभी पिछले दिनों काला पहाड़ है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं, दौसा जिले में पड़ता है महुआ के पास। तो काला पहाड़ का एक इशू हुआ था, लेकिन बाद में वो इशू ठंडा हो गया था। संतों की बात प्रशासन ने मानी, संतों की शिकायत थी कि काला पहाड़ पर अवैध माइनिंग लोग वर्षों से कर रहे हैं। बाद में वहाँ के विधायक ने मुद्दा उठाया, तो मुझे लगता है कि वहां अब मामला रुक गया है, वरना ये मामला अब तक आगे बढ़ चुका होता। इसके अलावा और भी कई धार्मिक महत्व के भी कई पहाड़ हैं जहां पर कहीं किसी तरीके की अवैध माइनिंग ना हो। इसको भी हो सकता है इस चीज से जुड़ी कोई बात वो बोले। उसके अलावा खनन नीति है, पर्यटन नीति है, नीतियों के आधार पर सरकार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी आगामी दिनों में कि सबसे बेहतर नीति राजस्थान सरकार की हो, ये कोशिश करेगी। और कोई भी लेकिन एक समीक्षा है, समीक्षा में अब तक की बजट घोषणाओं की वस्तु स्थिति क्या है, बजट घोषणाओं का कहां तक क्रियान्वयन किया गया है, और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के अलावा जो आगामी बजट है उसमें क्या संभावनाएं और जोड़ी जा सकती है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री जितनी भी बैठकें ले रहे हैं उनमें राजस्थान के विकास में, राइजिंग राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ विषयों को लेकर वो अवश्यंभावी रूप से चर्चा करते हैं।
अब देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ रहता है। और दूसरी बैठक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की है। ये जयती एक ऐसा महकमा है जो किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भले ही इस महकमे को लेकर अमूमन राजनीतिक तौर पर एक चर्चा चलती है कि इस महकमे में क्या है, महकमा तो यूडीएच अच्छा है, महकमा तो चिकित्सा अच्छा है, महकमा पीडब्ल्यूडी अच्छा है, फाइनेंस, इस तरीके से कई महकमे अच्छे बताए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर जितना मैंने देखा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, ये सरकार की छवि बनाता बिगाड़ता है। क्योंकि आम गरीब व्यक्ति की से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं वो इसी महकमे में आती है। यही एक ऐसा विभाग है जो कई लोगों के कल्याण कर सकता है। गुमंतु वर्ग है, दिव्यांग वर्ग है, वृद्धाश्रम हैं जिनमें, और निराश्रित लोग हैं, अनाथ बच्चे हैं या निराश्रित बच्चे हैं, इन सबके कल्याण का महकमा है, गरीब के कल्याण का महकमा है। गरीब को अन्न देने की बात हो या गरीब को कुछ लाभ देने की बात हो, उससे जुड़ा महकमा है। विभिन्न जो समाज है उन समाजों के बोर्ड तो सरकारों ने बना दिए हैं। उन बोर्डों में चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे कुमावत प्रजापत समाज का हो, नाई समाज का हो, उसके अलावा जोगी समाज का हो, बहुत सारे बोर्ड अलग अलग समाज के बने हुए हैं। गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ हो या मुस्लिम समाज से जुड़े हुए भी हैं, जिनको अल्पसंख्यक भी बोल देते हैं हम, जिसमें हालांकि अल्पसंख्यकों में सरदार भी आ जाते हैं, जैन भी आते हैं, समाज भी आता है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये एक महकमा ऐसा है, इस महकमे से ही सरकार की छवि बनती बिगड़ती है। तो ये महकमे की भी बैठकें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और इस महकमे में भ्रष्टाचार की जीरो गुंजाइश रहे, बिल्कुल शून्य गुंजाइश रहे। क्योंकि इस महकमे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई जो अलग अलग समाज कल्याण के भवन चलते हैं उनमें ग्रोसरी आइटम्स आते हैं, खाने पीने की वस्तु आती है, उनके लिए बहुत सारा सामान सरकार भेजती है। तो कहीं कोई नीचे के स्तर पर एक रुपए की भी तो गड़बड़ी नहीं कर रहा है। और ऐसा महकमा है जिस महकमे में लोग दान देना पसंद करते हैं। दान का मतलब लोग अपने जन्मदिन पर या फिर कोई ऐसा किसी अपने दादा दादी की पुण्यतिथि पर, तो वहां उन आश्रमों में या जो घर चलते हैं इस तरह से निराश्रित लोगों के, उनमें अपना दान देकर आते हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है ऐश्वर्य, महत्वपूर्ण ये बैठक रहेंगी। इन लिहाज से आपने अच्छे से इस चीज को समझाया भी दर्शकों को। आप बने रहिए ऐश्वर्य हमारे साथ, क्योंकि अगली खबर पर भी आपसे बातचीत